करना है वो आज का भरोसा। कल किसने देखा है? तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। जो भी करना है आज करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आज कथा का तृतीय दिवस है। तृतीय दिवस में पता है क्या होता है? लोग कहते हैं भाई भगवान की कथा है तो भगवान चमत्कार कर दें, कहीं से धन आ जाए। नहीं, अरे भगवान ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि आप हो किस लायक। इतना बड़ा चमत्कार करके आप पर इतनी कृपा की है कि आप इसको इस लायक बनाया आपको कि आप कुछ कर सकें। तो आज ठाकुर जी भी आप सुनेंगे कि जिसने उनको बनाया, उस व्यक्ति को बनाया, आज ठाकुर जी उसी के पास में मांगने जाते हैं। बामन भगवान राजा बलि के पास में याचक बन के गए थे। कहते तो बहुत कुछ है, हम तेरा क्या तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बहुत तीन भाव से कहते हैं भगवान। और मेरे घर क्या तन मन धन सब कुछ आवे, केवल काय से? बोले 2 अगरबत्तियों से। बोले राधे राधे। आपके लिए बस मात्र 24 घंटे में शाम को 2 अगरबत्ती दिखाई और 2 चिनौरी का भोग लगाया और मेरे घर में सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। जितने भी रोग है ना, बस 2 अगरबत्ती के धुएं में सब उड़ा करके ले जाओ। कहने से कुछ नहीं होता, उसका है उसमें लगा दो, बस इतना ही बहुत है। और बाकी का उपभोग आपको ही करना है। कोई साधक कहता है वास्तव में एक सत्यता बताएं संसार की। बोले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, जिस दिन अगर ठाकुर जी खाना प्रारंभ कर देना उस दिन से लोग भोग लगाना बंद कर देंगे। बोलो राधे राधे। क्यों? लोग सोचेंगे अब लो 4 रोटी इनके लिए बनाना पड़ेंगे, भी वैसे ही परेशान है हम तो। वो तो अच्छा है कि ठाकुर जी पाते नहीं हैं, बस पता नहीं क्या करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, ठाकुर जी पाते हैं आपके भाव को। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता मुझे उसका भेड़ा पार है। अरे आप बस ठाकुर जी को भाव दे दो। अब ये भी नहीं कि बोले महाराज जी, नहीं, भाव बनाइए, लेकिन जहां धन की आवश्यकता है तो वहां धन से सहयोग करना पड़ेगा। जहां धन की आवश्यकता है वहां धन से सहयोग करिए, मन से सहयोग करिए। तो ठाकुर जी का वास्तव में सब कुछ है, केवल कहने से कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी को देना भी पड़ेगा कुछ। याचक बन के ठाकुर जी गए थे, जिसने उसको राजा बनाया। ठाकुर जी की कृपा से राजा बने, सब कुछ त्रिलोकी का राज्य मिला और आज ठाकुर जी उसी के यहाँ याचक बन के गए हैं। यह तो ठाकुर जी की लीला है। तो आज जिस प्रकार राजा बलि ने ठाकुर जी को अपना सर्वस्व सौंप दिया था ना, हमें सर्वस्व नहीं सौंपना है, केवल हमें थोड़ा सा सहयोग करना है, ताकि ये धर्म का जो कार्य है, जो सबका है, आप सभी का है, सभी समस्त इस साईं वाटिका कॉलोनी का है। इसके लिए क्या विरोध, क्या विरोधी, क्या दुश्मनी, क्या एक दूसरे से ईर्ष्या, ये तो सबका काज है, किसी एक का नहीं है। कोई सोचे कि अग्रवाल जी का है, सोनी जी का है, या श्रीवास्तव जी का है, या किसी अन्यत्र यहाँ जो बैठे हुए हैं किसी एक का नहीं, आप सबका है। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा दे रहा उसका या कम दे रहा उसका नहीं, या जो आ रहा है कथा में जो नहीं दे पा रहा उसका नहीं, जो नहीं दे पा रहा है उसकी भी ये कथा है।
सबकी कथा है, इसमें कोई सोचे कि नहीं अभी हम नहीं जा रहे कथा में, हम तो स्वयं कथा करेंगे, जब कथा सुनेंगे तो आप कभी जीवन में नहीं सुनेंगे। बोलो राधे राधे। कथा किसी की नहीं होती है, कथा ठाकुर जी की होती है, भगवान की कथा होती है। अरे व्यक्ति विशेष से आप ईर्ष्या कर सकते हो, विरोध बना सकते हो, परंतु कथा से नहीं बना सकते। कथा तो आप अगर किसी और से भी सुनोगे तो कथा यही होगी। इस कथा में अगर श्री कृष्ण परमात्मा है तो किसी दूसरी कथा में क्या कंस को परमात्मा बनाया जाएगा? नहीं, परमात्मा ईश्वर जगताधार केवल मात्र एक श्री कृष्ण ही है, तो वही रहेंगे। उनकी ही लीला को आप श्रवण करेंगे जो यहाँ लीला का श्रवण कर रहे हैं। इसलिए कथा सबकी है, इसमें कोई विरोध किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ठाकुर जी की कथा प्रेम से श्रवण करिएगा, प्रेम से जो बन सके आपसे जितना बन सके ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें इस कथा में। आइए, ईसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्या शुद्ध्यन्ति वै गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्शो पात योगा शुचादि भी। राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा। सच कहते हैं कि 7 दिन का श्राप राजा परीक्षित को नहीं, हम और आप सबको भी है। 7 दिन का जीवन है हम आप सभी का। 7 दिन में कब चले जाएं? 7 दिन के अंदर में सोमवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, जो भी दिन है 7 दिन के, इन 7 दिनों के बीच में ही हमें और आपको सबको यहाँ से जाने जाना है। सबको 7 दिन में जाना है, सबको 7 दिन का ही श्राप लगा हुआ है। इसलिए इन 7 दिन के किसी दिन का इंतजार मत करो, उससे पूर्व ही अपना कल्याण कर लो। तो राजा परीक्षित क्या कहते हैं कि यतः पृच्छामि संसिद्ध्यम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पुरुषस्य यत् कार्यं, पुरुषस्य मेरा नहीं, मैं राजा परीक्षित मेरा नहीं, वास्तव में पुरुषस्य ही यानी समस्त जीव जो है ना, इन समस्त जीवों का, जीवधारियों का, समस्त प्राणियों का यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, इनका वास्तव में धर्म और कर्म है क्या, और जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। हमें पता लग जाए कि आज शाम को हम मरने वाले हैं तो हम क्या करेंगे बताइए। किसी को अगर पता चल जाए कि बस शाम तक हमें निकलना है तो क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? संसार के सुख भोगेंगे ना, पुत्रों को बुलाएंगे, जल्दी जल्दी जायदाद के बंटवारे में लग जाएंगे, है ना, संसार के सुखों को भोग लें, ये कर लें, वो कर लें, पता नहीं उथल पुथल क्या क्या कर लें। नहीं, पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये जो श्वास आई है ना, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, और ना जाने जा श्वास का हावन होए ना होए। ये जो श्वास निकल के गई है ना, पता नहीं फिर दूसरी श्वास हम ले पाएंगे क्या या नहीं, इसका हमें भरोसा नहीं है। इसलिए हर श्वास पर भगवान का भजन कर लो। आज भगवान का भजन कर लो, बोले कोई बात नहीं, आज विश्राम करते हैं, रात्रि सुबह उठकर स्नान करके भगवान का भजन करेंगे। रात्रि कालीन में सोए हो, पता नहीं उठोगी भी या नहीं। ऐसा कई बार होता है, बोले कहाँ गए, बोले रात में सोए थे, बस सुबह उठे थे। ऐसा ही होता है ना। इसलिए कल का भरोसा मत करो, जो आज है वही आपका है। आपका केवल क्या है? आपका केवल आज है, कल आपका नहीं है। तो कहते हैं, बड़ा सुंदर प्रश्न किया राजन तुमने, स्वयं के अपने लिए प्रश्न नहीं किया राजा ने, बोले समस्त भूताधार के लिए, समस्त प्राणियों के लिए, कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। इसलिए तो हम आते हैं, क्योंकि कथा में यही तो कहा है, जल्दी मरने वाली मुक्ति कैसे होगी। तो क्या बरीयानेस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपो
आत्मविसम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परा। बरिया ने स्ते प्रश्न, वाह क्या बात है राजन, तुमने तो बड़ा सुंदर अद्भुत प्रश्न किया है। मैं आपको एक बात बतला दूं, महत्ता उत्तर की नहीं है, आंसर की नहीं है, प्रश्न की है। वास्तव में प्रश्न क्या है, कैसा है, प्रश्न ही तो उत्तर बनाता है ना। प्रश्न में क्या है? तो भगवान सुखदेव कहते हैं बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या है? बोले कृतो लोक हितम नृपो। राजन तूने अपने लिए नहीं, ये तो समस्त संसार के कल्याण का प्रश्न किया है तुमने। बहुत सुंदर। क्या? इदम भागवतम नामो पुराणम वै कथा नृपम। मैं तुम्हें बताऊं कि क्या करना चाहिए, यही करना चाहिए कि श्वास का भरोसा नहीं है। ठाकुर जी का निरंतर भगवान का भजन करते रहो, ठाकुर जी का भजन करते रहो। कैसे करें? बोले मन लगे तब ना, ठाकुर जी के भजन में मन लगे तब तो करें। तो मन के लिए क्या करें? आप बोले आप पूजन करने के लिए बैठे, आपसे बोला पुष्प चढ़ा दीजिए, चढ़ा दिया आपने। अक्षत चढ़ाइए, चढ़ा दिया आपने। चंदन लगाइए, लगा दिया। वस्त्र चढ़ाइए, यज्ञोपवीत चढ़ाइए, द्रव्य चढ़ाइए, प्रसाद नैवेद्य आदि चढ़ाइए, चढ़ा दिया। अब बोले मन को चढ़ा दीजिए। अब भाई मन को कैसे चढ़ाएं? मन तो अपने बस में है नहीं। पुष्प हमारे बस में था, ले आए, चढ़ा दिए, पर मन हमारे बस में नहीं है। मन को कैसे बस में करें? इसकी कोई दवाई भी नहीं आती कि इसको पिला दिया जाए, मन इसका बस में हो जाए। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। कैसे? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूलो भगवते रूपे मनः संधान ये दिया। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। कैसे प्रयत्न? बोले जितासनो, सबसे पहले एक आसन पर बैठने का प्रयास करें। आसन को जीतना होगा पहले। आसन जीतने का मतलब ये नहीं होता कि आसन बैठना। आसन पर बैठने का मतलब ये है कि हम अगर आसन लगा करके बैठ गए, हमें ये दृढ़ी बनना है कि हमने समय लिया है कि 9 से 10 तक हमें ये करना है, तो आप वही करिए। अपनी उस दिनचर्या को मत बदलिए। आसन का मतलब होता है दिनचर्या बनाना, उसको बनाइए। मैंने नियम बनाया है, प्रातः मुझे 7 बजे स्नान करना है तो करना है। 1 लोटा जल सूर्य भगवान को देना है तो देना है। अब ऐसा नहीं कभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही तो नहीं उठ पाए, बोले आज कोई बात नहीं, या फिर आज संडे है, आज कोई बात नहीं, थोड़ा लेट चढ़ा देंगे जल। या फिर कभी सुबह जल्दी जल्दी बन गया नाश्ता, हम नहा ही नहीं पाए। घर में रिश्तेदार आए तो सुबह सुबह बढ़िया पकोड़े बन गए, नाश्ता बन गया, तो बोले स्नान नहीं, कोई बात नहीं, आज बाद में कर लेंगे, लाओ पहले नाश्ता कर लें। बोलो राधे राधे। नहीं, आपको दृढ़ी बनना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा। चाहे 56 व्यंजन ही क्यों ना आ जाए, चाहे संडे कुछ भी आ जाए, हमें स्नान करने के बाद सूर्य को जल देना है तो देना है। ये नियम बना लो। ये आसन जीतना कहते हैं इसको। वैसे भी आसन जीतो, मुझे नियम बनाना है कि आधे घंटे मुझे इस आसन पर बैठकर ध्यान करना है, ठाकुर जी का, अपने गुरुदेव का, अपने इष्ट का। दूसरा, जित श्वासो, श्वास को जीतना है। अब श्वास को कैसे जीता जाता है? प्राणायाम करके, पूरक, कुंभक, रेचक आदि श्वास को। और उसके बाद जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। फिर संग को जीतना है। संग हमेशा अच्छा करना। आप कैसे अपने आप को देखो पहले। संग, लोग कहते हैं हम संग का नहीं पड़ता होगा, लेकिन कभी कभी पड़ भी जाता है, तो इसलिए संग अच्छा करो ना। कभी ना कभी आपके मन में वह विचार तो आ ही जाएंगे, इसलिए आप अच्छा संग करो। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाएं। अच्छी संगत करोगे, अच्छे गुण आएंगे। अपनी संतान को भी अच्छी संगत करने की प्रेरणा दें।
अच्छी संगत करोगे भाई, धर्मियों की संगत करोगे, अच्छे जो मंदिर जाते हैं, भगवान को मानते हैं, तो भगवान की चर्चा हो। और आप किसी शराबी से दोस्ती करोगे तो वह वैसी ही चर्चाएं करेगा। जो जैसा होगा वह उसी प्रकार की चर्चाओं में रहेगा और आपको उस चर्चा में सम्मिलित होना पड़ेगा। इसलिए पहले ही आप अच्छे लोगों की संगत करो। एक कथा आती है, एक भंवरे की और एक गुबरीले की बड़ी अच्छी मित्रता थी। किसकी? गुबरीले की और भंवरे की बड़ी अच्छी मित्रता थी। दोनों अच्छे बड़े सुंदर मित्र थे। एक बार की बात है, गुबरीले ने भंवरे से बोला कि तुम हमारे घर, तुम्हारा निमंत्रण है, आइएगा आप। भंवरा ने कहा ठीक है मित्र है भाई, जाना है। भंवरे पहुंच गए। अब गुबरीला कहाँ रहता है? गोबर में। अब भंवरा पहुंचा तो कहां पहुंचा? गोबर में। भाई गुबरीले के यहां तो गोबर में जाना पड़ेगा। अब उसको बड़ी चिंता आई कि बताओ मुझे गोबर में आना पड़ा। अब सोचा कि चलो मेरे मित्र ने मेरा निमंत्रण किया था, मैं भी अपने मित्र का निमंत्रण करता हूं। तो भंवरे ने एक दिन गुबरीले का निमंत्रण कर दिया, बोले तुम भी हमारे यहाँ आना, निमंत्रण है। हाँ ठीक है। अब पहुंचा, गुबरीला पहुंचा तो भंवरा कहाँ रहता है? पुष्प, फूलों में। तो एक पुष्प पर बिठा दिया गुबरीले को, कहा मित्र तुम यहाँ बैठो। एक पुष्प लिया और उस पर उस गुबरीले को बिठा दिया। ध्यान से सुनना, बिठा दिया पुष्प पर। इतने में एक माली आया, उस पुष्प को तोड़ लिया। उस पुष्प को तोड़ा और जाकर के अपनी डाली में रखा और किसको दे दिए? मंदिर में पुजारी जी को दे दिया। मंदिर में पुजारी जी को वह पुष्प दिया तो पुजारी जी ने वह पुष्प कहाँ ले गए? बोले ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दिए। अब जो गुबरीला था जैसे ही पुष्प पर बैठा था तो उसने उसका रस चूसा तो बड़ा आनंद आया। अरे वाह, बहुत अच्छा मित्र है मेरा। इतने में वह माली तोड़ करके ले गया और ठाकुर जी के चरणों में चला गया। ठाकुर जी के चरणों में चला गया तो वह बड़ा आनंदित महसूस कर रहा है अपने आप को। कैसा? अरे वाह, मैं तो आज ठाकुर जी के चरणों में आ गया हूँ। और क्या किया? उन पुष्पों को पुजारी जी ने लिया और उन पुष्पों को जाके यमुना में प्रवाहित कर दिया। और जैसे यमुना में प्रवाहित किया तो गुबरीला बड़े सुंदर आनंद से उस यमुना में स्नान करने लगा, किलोल करने लगा। इतने में मित्र आया। भंवरा बोले मित्र कैसे हो, क्या कर रहे हो? बोले बड़ा आनंद आ रहा है। वाह मित्र, तुम्हारी संगत करके तो मेरा आनंद हो गया। तो देखिए, एक गुबरीले ने अच्छी संगत की, किसकी? भंवरे की। तो ठाकुर जी के चरणों से निकलकर सीधा गंगा में चला गया। तो ऐसे ही हमें यहाँ वहां नहीं फिरना है, अच्छी संगत करके ठाकुर जी के चरणों में होकर के इस शरीर को यमुना में प्रवाहित कर देना है। बोलो राधे राधे। तो ऐसी ये संग की महिमा है। बोले हमेशा संग जीतो। और क्या करना है? जितेंद्रियः, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। इंद्रियों का जीतना क्या? बोले इंद्रियां पता नहीं क्या चाहती हैं। नेत्र चाहते हैं कुछ देखना, लेकिन नेत्रों को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कैसे? बोले इन नेत्रों को ठाकुर जी के दर्शन कराओ। जिह्वा चाहती है 56 प्रकार के व्यंजन का भक्षण हो, नहीं, लेकिन मन ये कहे, लेकिन मन को रोको नहीं, आज तो तुम्हें सूखी दाल रोटी खाना है। ऐसे ये मन कंट्रोल में होगा। जितेंद्रिय, इस प्रकार उन इंद्रियों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। और क्या करना है? बोले स्थूले भगवतो रूपे, भगवान के उस सूक्ष्म रूप का दर्शन करना है, ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है। ऐसे हम इस मन को अपने बस में कर सकते हैं। अब ठाकुर जी की भक्ति मार्ग पर इस प्रकार मार्ग प्रशस्त करते हैं और आगे बढ़ते हुए श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं कि ठाकुर जी कहां से और किस प्रकार इस सृष्टि का रचना करते हैं। सृष्टि का वर्णन सुनाया कि पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पास्ने प्रपदे रसातलम महातलम विश्वस्रजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे।
बोले जो ईश्वर परमात्मा है ना, उनके शरीर में ही संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है अपने आप में। एक बार ठाकुर जी के मन में, नारायण भगवान के मन में विचार आया कि मैं अकेला हूं। सृष्टि से पूर्व क्या था? बोले समुच्च भूमि पर जल ही जल। क्या था? जल ही जल था, जल के अतिरिक्त कुछ नहीं। भगवान नारायण के मन में विचार आया कि मैं अकेला हूं, एक से बहुत हो जाऊं, एको हम बहुश्याम। उन्होंने अपने नाभि कमल से एक पुष्प को उत्पन्न किया, जिस पर कौन विराजते हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। तो ब्रह्मा जी जैसे ही आए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मैं आया कहां से। इधर उधर सर घुमा करके देखा चारों तरफ, तो कहते हैं ब्रह्मा जी के 4 सिर हो गए। 4 सिर ब्रह्मा जी के हो गए। तो ब्रह्मा जी सोच रहे मैं आया कहां से हूं, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। ब्रह्मा जी ने देखा मैं इस कमल के तंतु पर बैठा हुआ हूं, उस तंतु के माध्यम से अंदर गए, बाहर आए, इधर उधर सब में देखा, लेकिन कोई समझ में नहीं आया। तो आकाशवाणी होती है, क्या? तप करो। ब्रह्मा जी तप करते हैं। तप करने के बाद में हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं। जब भगवान नारायण प्रकट होते हैं और उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं जाओ सृष्टि का निर्माण करो। सृष्टि का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं नारायण। देखिए सबसे पहली बात तो भगवान का नाम क्या है? नारायण। नारायण का मतलब समझते हैं? नारायण क्यों बोलते हैं भगवान को? ध्यान से सुनना। नारायण, नार और अयन। नार का मत होता है संस्कृत में जल, अयन का मतलब होता है स्थान, निवास स्थान। बोले ये कहां अयन करते हैं? बोले जल में। जल में निवास करने के कारण ठाकुर जी का नाम नारायण पड़ गया, नारायण। और भगवान नारायण ही ब्रह्म है। जो अकेला होता है वह ब्रह्म है, और जो ब्रह्म से आया है वह बन गया ब्रह्मा। ब्रह्म से उत्पन्न हुए, ब्रह्म से आए तो बन गए ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का आदेश दिया तो ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि उत्पन्न की, मन के द्वारा मानसिक सृष्टि उत्पन्न की। एवं पुरा धारणयात्म योनिर नष्टा स्मृति प्रत्यवरुद्ध तुष्टा। भगवान के 24 अवतारों में पहले अवतार हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। प्रथम अवतार मानसिक रूप से उत्पन्न हुए तो कहा जाओ सृष्टि का निर्माण करो, तो कहते हैं नहीं, हम तो सन्यास धारण करेंगे, सन्यासी बन गए। इसके बाद में मन के द्वारा उत्पन्न हुए नारद जी। कौन? नारद जी। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं नारद जी। नारद जी से कहा जाओ सृष्टि निर्माण करो, तो बोले नहीं, हम भी भगवान का भजन करेंगे। नर और नारायण बद्रिकाश्रम में चले गए, बोले हम भी सृष्टि का निर्माण नहीं करेंगे। अब ऐसे ऐसे 10 पुत्र प्रकट कर दिए मन के द्वारा। अब 10 उत्पन्न हो गए, सब छोड़ करके चले गए, बोले हम सृष्टि का उत्पन्न नहीं। अब ब्रह्मा जी ने देखा इतना समय व्यतीत हो गया, कोई भी सृष्टि नहीं बनाना चाहता, तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया तो उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी हुई और भ्रुकुटी के द्वारा सामने रुद्र प्रकट हो गए। क्रोध के कारण भगवान शिव प्रकट हुए। शिव से कहा जाओ सृष्टि का निर्माण करो, तो भगवान ने कहा जो आज्ञा। भगवान शिव ने अपनी प्रकृति चालू कर दी। क्या? भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, साकनी, मारीगण, बेताल आदि अन्य कई प्रकार के जीव जंतु, जहरीले सांप, बिच्छू, ततैया आदि, ये सृष्टि उत्पन्न कर दी भगवान शिव ने। अब जैसे देखा ब्रह्मा जी ने, अरे भगवान ये क्या कर रहे हो? अरे बस 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 बंद करो, ऐसी सृष्टि हमें नहीं चाहिए, ऐसी सृष्टि मत रचाओ। कहते हैं कल्पांतर निकल गया, सृष्टि आगे वर्णन होती चली गई। और जब कल्प निकल गया और ब्रह्मा जी को छींक आई, उस छींक के द्वारा भगवान 12 प्रकट हो गए। भगवान के अवतार में आते हैं जिनको हम सूकर अवतार बोलते हैं। 12 भगवान। कल्प निकला, कल्पांतर आ गया, धीरे धीरे सृष्टि निर्माण होती चली गई। देवताओं का निर्माण हुआ,
कश्यप, अदिति, संत आदि प्रकट हुए। मानसिक द्वारा सृष्टि उत्पन्न होने के बाद में आगे जब मैं समय व्यतीत हुआ तो पृथ्वी, कहते हैं देवता हुए, दो पत्नी थी कश्यप की, दिति और अदिति। अदिति से देवता हुए और दिति से दैत्य हुए। कौन हुआ? बोले हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष आदि दैत्य दिति के द्वारा। तो जो हिरण्याक्ष था वह पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया। भगवान 12 गए और उस हिरण्याक्ष से युद्ध किया। हिरण्याक्ष का वध करके उस पृथ्वी को ला करके स्थापित कर दिया। और ब्रह्मा जी ने दो उत्पन्न किया, एक स्त्री और एक पुरुष। कौन? स्वयंभू मनु और शतरूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा को प्रकट किया और उनके द्वारा मैथिली सृष्टि प्रारंभ की कि जाओ सृष्टि की रचना करो। उस समय से मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई स्वयंभू मनु और शतरूपा के द्वारा। स्वयंभू मनु और शतरूपा, इनसे भई नर सृष्टि अनूपा। इनके द्वारा नर सृष्टि प्रारंभ हुई। तो स्वयंभू मनु की संतान हुई कौन कौन? 3 पुत्रियां हुई इनके यहाँ, आकृति, देवहूति और प्रसूति। 3 कन्याएं और 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम था प्रियव्रत, दूसरे का नाम था उत्तानपाद। देवहूति स्वयंभू मनु की एक पुत्री थी देवहूति। उनका विवाह करदम ऋषि के यहाँ पर हुआ। करदम ऋषि कौन थे? बोले जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे ना, उन मानस पुत्रों में एक करदम जी भी थे। बहुत समय से तपस्या में लीन थे। भगवान ने विचार किया कि करदम जी का विवाह होना चाहिए, लीला प्रारंभ कर दी। ठाकुर जी ने ऐसी बुद्धि पलटाई, करदम जी अपनी समाधि से उठे, मन में विचार करने लगे कि अब हम विवाह करेंगे। अब मन में विचार किया तो भगवान नारायण स्वयंभू मनु को लेकर के पहुंच गए करदम जी के पास में और देवहूति को ले गए। तो क्या किया? देवहूति और करदम ऋषि का विवाह कर दिया। अब करदम जी बड़े लज्जित हुए, सोचा मैं तो महात्मा था, संत था, कहां इस संसार सागर के मोह में पड़ गया। तो क्या करना चाहिए? बोले ठाकुर जी से क्षमा प्रार्थना करने लगे। नारायण से भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब विवाह किया है, संसार के उपभोगों को भोगो और सृष्टि का विस्तार करो। कहते प्रभु सृष्टि का विस्तार करेंगे, हमने विवाह कर दिया, परंतु बस आपसे एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले आपको मेरा पुत्र बन करके आना पड़ेगा। भगवान नारायण ने कहा ठीक है आएंगे। धीरे जैसे ही करदम ऋषि अपनी कुटिया में जाकर के पहुंचे देवहूति को लेकर। अब देखना जो देवहूति हैं वो महाराज सम्राट छत्रपति श्री स्वयंभू मनु की पुत्री हैं, पहले राजा हुए, राजा की पुत्री देवहूति। लेकिन करदम ऋषि त्यागी है। कुटिया में जाकर के देखा कुछ भी नहीं है और करदम ऋषि तो तपस्या में लीन हो गए। सेवा करते रही, करते करते कहते हैं 40 वर्ष निकल गए। सेवा करते करते समाधि नहीं टूटी। 40 वर्ष बाद जब समाधि टूटी तो सामने एक बुढ़िया को देखा करदम ऋषि ने। बोले देवी आप कौन हैं? वह देवी कहती हैं स्वामी पहचाना नहीं, आज से 40 वर्ष पूर्व हमारा विवाह हुआ था, मैं स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति हूँ, आप मेरे स्वामी। याद आया, अरे अच्छा आप वह हो। एक सुंदर सरोवर में डुबकी लगाई दोनों ने, एक सुंदर विमान आया, उसमें बैठे और अपने गृहस्थ जीवन को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं ठाकुर जी को जो मंजूर होता है वही होता है, एक नहीं दो नहीं। कहते हैं देवहूति के यहाँ 9 पुत्रियों ने जन्म लिया, 9 पुत्री हुई और 10वें रूप में भगवान प्रकट हुए। कौन? कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। 9 पुत्रियां होने के बाद में जाने लगे करदम ऋषि। बोला था कि पुत्र होते ही हम चले जाएंगे, लेकिन 9 पुत्रियां हुई। अब जैसे ही भगवान 10वें रूप में पधारे
और अपने पुत्र को माँ की गोद में, देवहूति की गोद में डालते हैं। बोलते हैं देवी हमारा संकल्प पूरा हुआ, अब हम तो चले वन में, ठाकुर जी का भजन करेंगे, तुम जानो और तुम्हारा पुत्र जाने, पालो पोसो। समय व्यतीत होता गया और एक दिन की बात है, माता देवहूति बढ़िया सुंदर चौका लगाती हैं, पाटा लगाती हैं और उस पर अपने बालक को बिठा देती हैं, भगवान को बिल्कुल। भगवान छोटे से हैं, लेकिन देवहूति सब जानती हैं ये तो साक्षात परमात्मा है, जगदीश्वर हैं, और हाथ जोड़ करके उनसे उपाख्यान सुनती हैं, सुंदर प्रश्न करती हैं, हे नारायण प्रभु, हे भगवान कपिल, हमें जीवन जीने के जो नियम है वह बतलाइए। किस प्रकार ठाकुर जी के भजन में मन लगता है, किस प्रकार हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। इस प्रकार अन्यान प्रश्नों को करते हुए ठाकुर जी से कई प्रश्न किए। भगवान कपिल ने बड़े ही सुंदर तत्व का व्याख्यान किया, जिसको सुनकर के माता देवहूति गदगद हो जाती हैं। कई प्रकार के नियमों को बताया, कई प्रकार की कथाओं को सुनाया, और समय व्यतीत हो जाने पर जब कथाओं को सुनकर के व्यतीत समय निकला तो आज प्रणाम की, और माता जो देवहूति हैं वह कथा सुनकर के ऐसी गदगद हो गई कि उनको मन के द्वारा ही नदी प्रकट हो गई, और माता नदी के द्वारा बह गई सागर में, और वहां से भगवान कपिल जाकर के कहाँ पहुंच गए, गंगा सागर में। आज भी भगवान कहते हैं कपिल का स्थान है गंगा सागर में। भगवान कपिल गंगा सागर में चले गए। प्रश्न आता है कि उनकी और भी संतान थी, स्वयंभू महाराज की। देवहूति के चरित्र का वर्णन किया। आकुति प्रसूति महाराज दक्ष को बिहाई, जिनकी पुत्री माता सती हैं। सती का चरित्र सुनाया कि सती भगवान शिव को ब्याही गई। महाराज दक्ष के ना चाहते हुए भी सती का विवाह भगवान शिव से हो गया, और जो दक्ष था वह भगवान से बहुत बैर करता था। एक दिन की बात है, बहुत सारे देवताओं को माता ने जाते हुए, माता सती ने क्या देखती हैं कि बहुत सारे जो देवता हैं वह आकाश मार्ग से चले जा रहे हैं। माता सती ने पूछ लिया, हरे देवों आप कहां जा रहे हो? देवताओं ने बोला, अरे देवी आपको पता नहीं है क्या? बोले क्यों, क्या हो रहा है? बोले आपके पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, उस यज्ञ में आपको न्योता नहीं दिया क्या? आपको नहीं बुलाया क्या? बोले मुझे हाँ बुलाया है ना, जाएंगे। देखो देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, उनको पता है कि भगवान शिव को महाराज दक्ष ने न्योता नहीं दिया है, जानबूझकर उसी रास्ते से जा रहे हैं। आदत होती ना किसी रिश्तेदारों की ऐसी, परिवार बड़ा हो ना तो परिवार में विवाद हो जाते हैं, तो परिवार में बुलाना चलाना बंद हो जाता है। तो रिश्तेदारों की आदत पता है क्या होती है? रिश्तेदार आएंगे, कार्यक्रम इनके घर में है, और जिनको नहीं बुला है उनके घर में जाकर के चप्पल उतारने जाएंगे। बोलो राधे राधे। क्या कहेंगे? अरे क्यों आप यहीं गए? नहीं वो हमारा अच्छा बुलाया नहीं है, ऐसे व्यंग करते हैं। आदत होती है लोगों की। अच्छा बुलाए नहीं, अरे क्यों क्या बात हो गई? गए, पाया और फिर आ गए। बोले अच्छा अब बताओ क्या बात है? पहले पाने चले गए, पा करके आए, अब क्यों क्या बात हो गई? आपको बुला चला नहीं रहे, क्या बात है? कोई समस्या है? ये लोगों की आदत होती है। ऐसे ही देवताओं को पता है कि भगवान शिव को दक्ष ने बुलाया नहीं है, जानबूझकर उसी रास्ते निकल रहे हैं। बोले देवी आप तैयार नहीं हुई, जा नहीं रही हो क्या? पता है सबको। माता सती बड़ी लज्जित है, क्या बात है? इतना विशाल आयोजन मेरे पिता करवा रहे हैं लेकिन मुझे बुलाए नहीं, क्या कारण है? भोलेनाथ से जाकर के हाथ जोड़ करके बोले, हे भोलेनाथ, ध्यान देना इस बात पर। सोच रही थी माता कि भोलेनाथ से ऐसे कहेंगे तो जाएंगे, तो खुद तो है नहीं ना, मुझे आने देंगे। लेकिन क्या कह रही है माता सती, ध्यान से सुनना। जाकर के भोलेनाथ से क्या बोलती हैं?
माताओं की आदत पता है क्या होती है? बोले मेरे मायके में ऐसा, मेरे मायके में वैसा, बोलती है ना कि मेरा मायका। लेकिन आज माता नहीं बोली मेरा मायका। माता सती जाकर के क्या बोलती हैं भोलेनाथ से कि भोलेनाथ आपको पता है आपकी ससुराल में, बोले राधे राधे, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने, मेरे पिताजी ने नहीं या मेरे मायके में नहीं, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने बहुत बड़ा आयोजन रखा है, यज्ञ कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। धन्य है माताएं, जब काम निकलवाना हो ये तो माताएं जानती हैं। तो बड़े सुंदर ढंग से बोला। तो भोलेनाथ कहते हैं देवी हमें बुलाया नहीं है। शास्त्र कहते हैं बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, ससुराल का भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, बार बार ससुराल भी नहीं जाना चाहिए। कहते हैं ना ससुराल सुख की सार, मगर रहो दिना दो चार, ज्यादा नहीं रुकना। तो भोलेनाथ कहते हैं देवी हमें बुलाया नहीं है, न्योता नहीं दिया, तो बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। हाँ चले जाना चाहिए मानते हैं, लेकिन जहां विवाद हो, बैर हो, वहां तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बोले विवाद बैर क्यों? बोले देवी हमने आपसे छुपाया है, बहुत ऐतिहासिक विषय है ये, बहुत पुराना। एक बार की बात है, एक यज्ञ में आपके पिताजी पधारे, वहां पर बड़े बड़े लोग बैठे थे, सब उनको देख करके खड़े हो गए, हम खड़े नहीं हुए। अब जैसे ही हम खड़े नहीं हुए तो आपके पिताजी को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध आया तो हमें बहुत गालियां सुनाई, हमारे ससुर साहब ने हमें बहुत गालियां सुनाई। क्या सुनाई? बोले श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहद पिशाचा सहचरा। ये देखो शमशान में वास करने वाला, धूनी लपेटने वाला, ना इसके पहनने का ढंग है, ना खाने का ढंग है, ना बैठने का ढंग है। भूतावासेसु घोरेसु, भूतों के साथ रहने वाला, ये क्या समझता है अपने आप को? क्योंकि सम्राट प्रजापति थे दक्ष महाराज उस समय के। देखा नारायण भगवान ने खड़े नहीं हुए उनको देख करके, ठीक है ये तो मेरे परम पिता हैं। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, ये मेरे पिताजी हैं, और सब खड़े हैं, लेकिन ये तो मेरा दामाद है, ये मुझे देख कर खड़ा क्यों नहीं हुआ? बहुत भला बुरा कहा। नंदी को क्रोध आया, नंदी भी गाली देने लग गए, भगवान सब ने रोक लिया। अब देखो एक बात मैं आपको सच्ची बता दूं, वास्तव में दुश्मनी कैसे निकाली जानी चाहिए। जब दुश्मन बहुत हावी हो रहा है, बहुत गालियां देगा, आप चुप हो जाओ, बस शांत, आप चुप रहो, शांत रहो। पता है उससे उसको पीड़ा होगी आपके चुप रहने से। दुश्मन को दिमाग से लड़ो, उसको पीड़ा होगी आपके चुप रहने से। बताओ ये कुछ बोल नहीं रहा है, मौन हो जाओ। तो ऐसे ही हम मौन हो गए। अब हम मौन हो गए, कुछ बोले नहीं, तो उनका जो ईर्ष्या भाव था ना, क्रोध था, वह शांत नहीं हुआ। उस क्रोध को पूरा करने के लिए, उस ईर्ष्या के कारण ये इतना बड़ा आयोजन रखा हुआ है, और मुझसे बदला लेने के लिए मुझे उसमें न्योता नहीं दिया। अब हाथ जोड़ करके रोने लगी देवी कि मुझे क्षमा करें, मुझे आदेश दें, मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने पिताजी के उस यज्ञ में चली जाऊं। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये देवी मानने वाली नहीं है, समय भी आ गया है, और अपने गणों को बुलाया कि जाओ देवी को अपने पिता के यज्ञ में लेकर के जाओ। नंदीश्वरादि गणों को भेज दिया। ध्यान देना, जैसे पहुंची तो क्या देखती हैं, इधर उधर सब में देखा सबका स्थान है, केवल भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है। एक बात पुनः फिर वही बात आ जाती है रिश्तेदारों की। जब कहीं कुछ विवाद हो ना, तो अपने ही अपना मजाक उड़ाते हैं। कैसा मजाक? जैसे ही माता सती जब पहुंची यज्ञ में, तो क्या देखती हैं कि सादर भली मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। क्या हुआ? जो बहनें थी ना सती की, वह सब हंस रही थी। दो हंसने के दो प्रावधान हैं, देखकर हंसना या हंसकर देखना। अब कैसे हंस रहे हैं भाई? एक देख करके
आनंदित होना, आनंदित होकर अरे वाह मेरी बहन आ गई, मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। ये हंसना अलग है, अरे आ गई, ये अलग हंसना है। तो जो बहनें थी ना सती की, वह हंस करके बोली अरे बहन आ गई, चलो कोई बात नहीं, अच्छी आ गई। हमने सुना है पिताजी ने तुम्हें न्योता नहीं दिया, कोई बात नहीं, नहीं दिया, तू आ गई ना, बहुत अच्छा किया। तेरे पति नहीं आए, ठीक है, अच्छा नहीं आए, तू तो आ गई। बहुत मुस्कुराए, उपहास किया। एक दूसरी बहन के यहाँ पहुंची, अरे बहन तुझे तो बुलाया नहीं था, तू आ गई। हे भगवान, ऐसे व्यंग्यात्मक वचनों को निकाला। लेकिन वहां पर एकमात्र कौन था? सादर भली मिली एक माता। केवल माता का जो वात्सल्य है वह अलग है। माता ने सीने से लगाया है, सती तू आ गई, तूने बहुत अच्छा किया। माता सती रोने लग जाती हैं और यज्ञ मंडप में पहुंची। वहां जाकर के देखा संसार के जितने भी देवी देवता हैं सबको एक स्थान दिया गया, लेकिन मेरे स्वामी भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है। इसको वह सहन नहीं कर पाई और क्रोध में आकर जहां पर दक्ष यज्ञ कर रहा था उसी कुंड में अपने देह को छोड़ दिया, कूद गई उस हवन कुंड में और अपने उस देह का त्याग कर दिया। अपने देह का त्याग कर दिया माता सती ने। अब जैसे ये गणों ने देखा तो उत्पात मचा दिया, लड़ने लगे। राजा दक्ष ने अपने सेनाओं को आदेश दिया इन गणों को मार करके भगा दो। गणों को मारा पीटा भगा दिया। गण जो थे नंदी आदि दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास में पहुंचे। भोलेनाथ भोलेनाथ गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? बोले माता सती ने उस हवन कुंड में अपने देह का त्याग कर दिया। जैसे भोलेनाथ ने ये सुना तो उन्होंने अपनी जटाओं को बिखेर लिया और तांडव नृत्य करने लगे। क्रोध में त्रिनेत्र खुल गया, तीसरा नेत्र खुला, मानो भयभीत हो गया सारा संसार, जैसे कि अब ये ब्रह्मांड का नाश होने वाला है, प्रलय होने वाला है। ब्रह्मांड में सारे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में से एक बाल निकाला और जमीन पर गिरा दिया। उसके द्वारा एक वीरभद्र नाम का महाबली प्रकट हो गया। आदेश दिया कि हे वीरभद्र जाओ उस महाराज दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र पहुंचा, समक्ष यज्ञ को जितने भी वहां देवी देवता आए थे सबको मार करके भगा दिया। किसी को कुछ दंड, किसी को कुछ दंड, सबको भयभीत बना दिया। सभी गण पहुंचे और महाराज दक्ष को पकड़कर उनके सिर को धड़ से अलग करके उस कुंड में आहुति दे दी। सभी देवता मारे खदेड़े हाहाकार करते हुए घूम रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। कोई भगवान नारायण के पास में पहुंचे, बचाओ बचाओ। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, बचाओ बचाओ हमें। ब्रह्मा जी कहते हैं तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है सभी ने, अब तो केवल भगवान भोलेनाथ ही क्षमा कर सकते हैं। सब जाकर के भोलेनाथ से क्षमा याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। बहुत देर बाद भगवान तो भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ प्रसन्न हुए, क्षमा किया। अब क्या किया? अब इस यज्ञ को पूरा कैसे किया जाए, इसके लिए कहते हैं महाराज दक्ष को बकरे का मुंह लगाया, बकरे का सिर लगाया और उसके द्वारा उस यज्ञ को संपन्न किया। बोलो राधे राधे। इस प्रकार की प्रसूति की यह कथा सुनाई। अग्रिम जो महाराज प्रियव्रत थे उनका परिवार वंश आगे नहीं बढ़ा। ऐसी अन्य कथाएं आगे चलती रही और आगे चल के कहते हैं उत्तानपाद महाराज हैं। उत्तानपाद का परिवार चला। उत्तानपाद महाराज की एक पत्नी थी जिनका नाम था सुनीति। इसी सुनीति के गर्भ से महाराज ध्रुव आए और ध्रुव ने ऐसी भक्ति की ठाकुर जी की, सारा संसार जानता है कि ध्रुव तारा चमक रहा है। विवाह के बाद भी देखो ध्रुव ऐसे अमर है, विवाह होता है ना तो ध्रुव तारा दिखाया जाता है। ऐसे ध्रुव जी महाराज हैं। बड़े आनंद को प्रदान करने वाली भगवान ईश्वर परमात्मा की ऐसी सुंदर दिव्य यह कथा है। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, सभी गाए भाव से। ओ मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़े मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़े मेरे। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो बिगड़े मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार, बना दो
बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, ओ बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना सभी गाइए दो बिगड़ी जय हो। मेरी। ताली बजा के सभी लोग तालियों की सेवा। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, अर्जी है मेरे मर्जी तुम्हारे, अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारे, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके ठाकुर जी बिहारी। मैं तो आपसे केवल विनती कर सकता हूँ, अर्जी लगा सकता हूँ, बाकी मर्जी आपकी। हो अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे बांके बिहारी लाल जय हो। बिगड़ी सभी गाइए प्यारे। मुरली मनोहर नंद के लाला, 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 यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन नदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, मुरली मनोहर नंद के लाला, मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, मेरी विनती बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरी विनती बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी,
मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे बांके बिहारी लाल बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। 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 बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरे जय हो। बांके बिहारी लाल बना दो बिगड़ी मेरी। जय हो। सीरा दे माइक सही करो, कैसा बोल रहा है सादा यार। सीरा दे राधे। सीधा तो सभी लोग